और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के धार से बताते हैं, जहां पर गौशाला में हनुमान चालीसा के जो पाठ पढ़ने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त कड़ा पहरा है। इसी बीच आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए महिलाएं पहुंच चुकी है और यहाँ पर पुरुषों में भी दिख रहा है, पूरे एकदम मंजीरों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू कर दिया है। और भोजशाला में लोगों का ये कहना है कि अब सीधे तौर पर सनातन की पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद बीते दिन एएसआई सर्वे में आपको बता दें एक रिपोर्ट जब तैयार की गई हाईकोर्ट में, वो जो पुख्ता सबूत है वो पेश किए गए, जिसके बाद आज ही 24 घंटे के दरमियान ही आपको बता दें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम सनातनी, तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि धार में सनातन के पक्के सबूत मिले हैं। एएसआई सर्वे में सत्य का जयघोष हो चुका है और उसमें सीधे तौर पर यह प्रमाण मिला है कि वहां पर मूर्तियां थी और मंदिर था। और हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त भोजशाला परिसर में वो मौजूद हैं। सत्य विजय, आज एक खास मौका है, जैसा कि आपने बताया कि पूजा तो पहले भी होती थी, आज किस तरह का उत्साह है? क्योंकि हिंदू पक्ष को ये लगता है कि जो दावा आज तक करता रहा वो एएसआई के सर्वे में उस बात की पुष्टि हो गई है। बिल्कुल। और देखिए सुजाता, सत्य विजय के पास हम जाएंगे, अभी फोन कट गया है, लेकिन दर्शकों को तब तक ये तस्वीरें दिखा देते हैं। भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मूल याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से 10497 मई 2022 में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिसमें श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, वो सर्वे रिपोर्ट देख लिए। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से विषय चल रहा है। 1 अप्रैल 2024 को सर्वे रोकने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से जो है वो ये निर्देश मिले थे, उन्होंने सर्वे रोकने की कोशिश करी, लेकिन सर्वे निरंतर चलता रहा, बिना किसी छुट्टी के चला है और 98 दिन तक चला है, जिसकी कि कल माननीय हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी पेश हो गई है। आपके दावों को कितनी मजबूती मिल रही है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से? मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो मीडिया में खबरें आ रही है, विभिन्न समाचार पत्रों में छप रहा है, तो पूरा उत्साहजनक वातावरण है। और हमें ऐसा लगता है कि जिस पवित्र उद्देश्य लेके हिंदू समाज का आधिपत्य भोजशाला पर हो, इसे लेकर जो यह याचिका दायर की गई है, इसका उद्देश्य पूर्ण होगा और हिंदू समाज का आधिपत्य भोजशाला पर होगा। नमाज रुकेगी, लंदन से मां वागदे की मूर्ति लाकर गर्भगृह में स्थापित होगी। हिंदू समाज को बिना किसी शर्त के 365 दिन, बिना किसी प्रतिबंध के 24 घंटे पूजा पाठ, हवन आरती की अनुमति होगी और वह दिन शीघ्र ही आएगा, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, जो हिंदू समाज से जुड़ा वर्ग है, आप लोग खुश हैं, उत्साहित है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते तो आपको कोई तनाव नहीं? नहीं, उन्हीं मेरा यूं एगा है। आप बताइए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं। भोजशाला में आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है। बिहार में हुई है हाई प्रोफाइल हत्या, हाई प्रोफाइल मर्डर का राज क्या है, आपको बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के धार से बताते हैं, जहां पर गौशाला में हनुमान चालीसा के जो पाठ पढ़ने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त कड़ा पहरा है। इसी बीच आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए महिलाएं पहुंच चुकी है और यहाँ पर पुरुषों में भी दिख रहा है, पूरे एकदम मंजीरों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू कर दिया है। और भोजशाला में लोगों का ये कहना है कि अब सीधे तौर पर सनातन की पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद बीते दिन एएसआई सर्वे में आपको बता दें एक रिपोर्ट जब तैयार की गई हाईकोर्ट में, वो जो पुख्ता सबूत है वो पेश किए गए, जिसके बाद आज ही 24 घंटे के दरमियान ही आपको बता दें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम सनातनी, तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि धार में सनातन के पक्के सबूत मिले हैं। एएसआई सर्वे में सत्य का जयघोष हो चुका है और उसमें सीधे तौर पर यह प्रमाण मिला है कि वहां पर मूर्तियां थी और मंदिर था।
और हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त भोजशाला परिसर में, वो मौजूद हैं। सत्य विजय, आज एक खास मौका है, जैसा कि आपने बताया कि पूजा तो पहले भी होती थी, आज किस तरह का उत्साह है? क्योंकि हिंदू पक्ष को ये लगता है कि जो दावा आज तक करता रहा वो एएसआई के सर्वे में इस बात की पुष्टि हो गई है। बिल्कुल, और देखिए सुजाता सत्य विजय के पास हम जाएंगे, अभी फोन कट गया है, लेकिन दर्शकों को तब तक की तस्वीरें दिखा देते हैं। भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मूल याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से 10497 मई 2022 में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिसमें श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना वो सर्वे रिपोर्ट देख लिए। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से विषय चल रहा है। 1 अप्रैल 2024 को सर्वे रोकने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से जो है वो ये निर्देश मिले थे, उन्होंने सर्वे रोकने की कोशिश करी, लेकिन सर्वे निरंतर चलता रहा, बिना किसी छुट्टी के चला है और 98 दिन तक चला है, जिसकी कि कल माननीय हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी पेश हो गई है। आपके दावों को कितनी मजबूती मिल रही है एसआई की सर्वे रिपोर्ट से? मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो मीडिया में खबरें आ रही है, विभिन्न समाचार पत्रों में छप रहा है, तो पूरा उत्साहजनक वातावरण है और हमें ऐसा लगता है कि जिस पवित्र उद्देश्य लेके हिंदू समाज का आधिपत्य भोजशाला पर हो, इसे लेकर जो यह याचिका दायर की गई है, इसका उद्देश्य पूर्ण होगा और हिंदू समाज का आधिपत्य भोजशाला पर होगा। नमाज रुकेगी, लंदन से मां वागदे की मूर्ति लाकर गर्भगृह में स्थापित होगी। हिंदू समाज को बिना किसी शर्त के 365 दिन, बिना किसी प्रतिबंध के 24 घंटे पूजा पाठ, हवन आरती की अनुमति होगी और वह दिन शीघ्र ही आएगा, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, जो हिंदू समाज से जुड़ा वर्ग है, आप लोग खुश हैं, उत्साहित है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते तो आपको कोई तनाव नहीं? नहीं, उन्हीं और मेरा यूं एंगा है। आप बताइए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं। भोजशाला में आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है। बिहार में हुई है हाई प्रोफाइल हत्या, हाई प्रोफाइल मर्डर का राज क्या है, आपको बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के धार से बताते हैं, जहां पर गौशाला में हनुमान चालीसा के जो पाठ पढ़ने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का जबरदस्त कड़ा पहरा है। इसी बीच आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए महिलाएं पहुंच चुकी है और यहाँ पर पुरुषों में भी दिख रहा है, पूरे एकदम मंजीरों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू कर दिया है। और भोजशाला में लोगों का ये कहना है कि अब सीधे तौर पर सनातन की पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद बीते दिन एएसआई सर्वे में आपको बता दें एक रिपोर्ट जब तैयार की गई हाईकोर्ट में, वो जो पुख्ता सबूत है वो पेश किए गए, जिसके बाद आज ही 24 घंटे के दरमियान ही आपको बता दें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम सनातनी, तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि धार में सनातन के पक्के सबूत मिले हैं। एएसआई सर्वे में सत्य का जयघोष हो चुका है और उसमें सीधे तौर पर यह प्रमाण मिला है कि वहां पर मूर्तियां थी और मंदिर था। और हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त भोजशाला परिसर में, वो मौजूद हैं। सत्य विजय, आज एक खास मौका है, जैसा कि आपने बताया कि पूजा तो पहले भी होती थी, आज किस तरह का उत्साह है? क्योंकि हिंदू पक्ष को ये लगता है कि जो दावा आज तक करता रहा वो एएसआई के सर्वे में इस बात की पुष्टि हो गई है। बिल्कुल, और देखिए सुजाता सत्य विजय के पास हम जाएंगे, अभी फोन कट गया है, लेकिन दर्शकों को तब तक की तस्वीरें दिखा देते हैं। भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मूल याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से 10497 मई 2022 में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिसमें श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना वो सर्वे रिपोर्ट देख लिए। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले से विषय चल रहा है। 1 अप्रैल 2024 को सर्वे रोकने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से जो है वो ये निर्देश मिले थे, उन्होंने सर्वे रोकने की कोशिश करी, लेकिन सर्वे निरंतर चलता रहा, बिना किसी छुट्टी के चला है और 98 दिन तक चला है, जिसकी कि कल माननीय हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी पेश हो गई है। आपके दावों को कितनी मजबूती मिल रही है एसआई की सर्वे रिपोर्ट से?
मुझे ऐसा लगता है कि कल से जो मीडिया में खबरें आ रही है, विभिन्न समाचार पत्रों में छप रहा है, तो पूरा उत्साहजनक वातावरण है और हमें ऐसा लगता है कि जिस पवित्र उद्देश्य लेके हिंदू समाज का आधिपत्य भोजशाला पर हो, इसे लेकर जो यह याचिका दायर की गई है, इसका उद्देश्य पूर्ण होगा और हिंदू समाज का आधिपत्य भोजशाला पर होगा। नमाज रुकेगी, लंदन से मां वागदे की मूर्ति लाकर गर्भगृह में स्थापित होगी। हिंदू समाज को बिना किसी शर्त के 365 दिन बिना किसी प्रतिबंध के 24 घंटे पूजा पाठ हवन आरती की अनुमति होगी और वह दिन शीघ्र ही आएगा, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, जो हिंदू समाज से जुड़ा वर्ग है, आप लोग खुश हैं, उत्साहित है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते तो आपको कोई तनाव नहीं? नहीं उन्हीं और मेरा यूं एंगा है। आप बताइए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं। भोजशाला में आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है। बिहार में हुई है हाई प्रोफाइल हत्या, हाई प्रोफाइल मर्डर का राज क्या है, आपको बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।